ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस मन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते हैं जो जीव के पास हो वही मुझे अर्पण कर दो। भगवान कभी नहीं कहते कि ये चीज मुझे चढ़ाओ। श्रद्धा युक्त कुछ भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। अब इसका मतलब भी ये भी नहीं है कि तुम कोरे हाथ ही जोड़ दो महाराज। जितना बने प्रभु पर निछावर करना चाहिए, ये उसी का ही तो है। भगवान ने हमको क्षमता दी है सोने का मुकुट बनाकर भगवान को पहनाने की, तो ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सोने का मुकुट भगवान को चढ़ाओ। और नहीं है आपकी क्षमता तो एक मोरपंख ही चढ़ा दो, और मोरपंख चढ़ाने की क्षमता भी नहीं है तो बस एक फूल चढ़ा दो, और फूल चढ़ाने की भी क्षमता नहीं है आपकी तो बस मन का सुमन चढ़ा दो। ये मन, इसको भी सुमन कहा जाता है। सुमन, सुंदर मन, ये मन ही प्रभु को अर्पण कर दो। प्रभु ये मन ही मेरे पास में, बस यही मैं आपको अर्पण कर देता हूं। तो परमात्मा को जो हम अर्पित करते हैं प्रेम और अनुराग और भाव से, सत्य माना, परमात्मा उसको स्वीकार करता है, बिल्कुल स्वीकार करता है। अब आप कहोगे महाराज हमने तो कई बार भगवान को केला चढ़ाई, सेव चढ़ाई, वो तो भगवान के सामने ही खड़े पड़ी रहती है, कहां स्वीकार की? भगवान कभी वस्तु को प्राथमिकता नहीं देते, वो देते हैं सामने वाले की चढ़ाने वाली भावना को। भगवान ने केला अनार अंगूर नहीं देखा, वो तो तुमने अपनी स्वेच्छा से बनाया, अपनी इच्छा से चढ़ाया। भगवान ने ये देखा कि तेरी चढ़ाते समय भावना कैसी थी। यदि अहम आ जाता है या अहंकार आ जाता है, या मैं दे रहा हूं, मैं चढ़ा रहा हूं, ये कई प्रकार के तत्व हमारे जीवन में लगे हुए हैं। भगवान उस भावना को देखते हैं और उसी आधार पर जीव की वस्तु को, अर्पण की हुई वस्तु को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, भगवान ले लेते हैं। लेकिन बशर्ते कुछ भी चढ़ाएं उसमें भाव तो होना ही चाहिए, प्रेम तो होना ही चाहिए। बिना प्रेम रजित नहीं श्री नटवर नंद किशोर। भगवान प्रेम के ही भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं। हमारी क्या औकात हम भगवान को कुछ अर्पण कर पाए? ये सब कुछ उसी ने तो बनाया है, सब कुछ उसने उत्पन्न किया है, और उसी ने बनाया, उसी ने उत्पन्न किया। हमको भी जन्म उसी ने दिया, तो उसकी बनाई चीज को हम उसको अर्पण करें तो हमारा इसमें क्या रहा? मुझे बताओ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोह। मेरा है क्या? सब कुछ तो आपका है। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, आकाश में उड़ गई पूतना और भगवान ने दूध पीते 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 प्राणों को भी पीना आरंभ किया। ज्यों दूध के सहारे, स्तनों के सहारे प्राण खिंचने लगा, मर्मसों में बेहद पीड़ना होने लगी, पीड़ा होने लगी, घबराई, छटपटाई, पसीना पसीना हो गई। सामंच मंच पासनी, बेटा छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़। भगवान बोल गए, मौसी जी
ऐसे ही ना छोड़ देंगे? या तो पहले हम जल्दी कौए पकड़े ना है, और जब एक बार जाए पकड़ लें फिर जल्दी से बाय हम छोड़े ना है। ये भगवान की रीति है। इसलिए हम खूब भजन करें, भगवान जल्दी से हमको मिलने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया के लोग कैसे होते हैं, जल्दी से पकड़ लेते हैं और जल्दी से ही। इसलिए भगवान जल्दी से किसी को मिलते नहीं, और फिर एक बार मिल जाते तो फिर उससे छोड़ते नहीं। ये प्रभु का भाव है, ये कन्हैया का मंतव्य है। 5 मिनट के बाद में ये पूतना का विकराल रूप धाम से आकर के ब्रज मंडल में गिरा है। चूड़ी समास राजेंद्र महिदासी तद्भुतम, महिदासी तद्भुतम। जितने बाग बगीचे, जितनी लताएं, जितने वृक्षे, वो सब टूट करके गिर पड़े, और इतनी जोर का आवाज हुई मानो कोई बहुत बड़ा पर्वत गिरा हो ऊपर से। ब्रजवासी लोग तो घबरा गए, कहां गए हो? नंद रानी भी घबरा गई, दौड़ी दौड़ी पलने के पास में गई, देखा लाला नहीं है। अब तो मूर्छित हो गई मैया। ब्रजांगनाओं ने मैया को उठा करके पलंग पर लिटाया। ब्रजवासी लोगों ने देखा कि पूतना के शरीर पर छोटा सा लाला दिखाई भी नहीं पड़ रहा, और पूतना का स्तन पी रहा है। अब तो ब्रजवासी लोग भागने लगे, लाला को कैसे उतारो जाए, कैसे बचाया जाए।